Assalamu alaikum students. Today we will learn about table, rows and columns. Students अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल जाए। चलें स्टूडेंट्स चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले है टेबल। टेबल इज फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ द डेटाबेस स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स डेटाबेस का बुनियादी ऑब्जेक्ट या डेटाबेस की बुनियाद टेबल है, क्योंकि डेटाबेस में डेटा टेबल्स की शक्ल में सेव किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन सेव करनी है तो स्टूडेंट के नाम से एक टेबल क्रिएट करेंगे और इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स का ही डेटा सेव करेंगे, और अगर टीचर का रिकॉर्ड सेव करना चाहते हैं तो टीचर के लिए अलग टेबल क्रिएट करेंगे। द बेसिक पर्पज ऑफ अ टेबल इज टू स्टोर डेटा। टेबल का बेसिक मकसद ही डेटा को स्टोर करना है। A table consists of rows and columns. एक टेबल रोज और कॉलम्स पर मुश्तमिल होता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि a table is a combination of rows and columns, कि रोज एंड कॉलम्स मिलकर एक टेबल बनाती हैं। A table is very convenient way to store data. डेटा को स्टोर करने का आसान तरीन तरीका टेबल है। The data in tables can be manipulated easily. क्योंकि टेबल में डेटा को चेंज करना बहुत ही आसान है। जैसा कि आप ये स्टूडेंट टेबल देख रहे हैं जिसके 4 फील्ड्स या 4 एट्रीब्यूट्स हैं, जिनमें रोल नंबर, नेम, क्वालिफिकेशन और ईमेल। रोल नंबर वाली फील्ड में रोल नंबर, नेम वाली फील्ड में स्टूडेंट का नेम, क्वालिफिकेशन में क्वालिफिकेशन और ईमेल में ईमेल सेव की हुई है। रोज आर द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द टेबल। इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। टेबल का हॉरिजॉन्टल हिस्सा रोज कहलाता है, जिसकी एक रो में एक स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड सेव होता है। जैसा कि ऊपर वाले टेबल में 3 रोज हैं, हर रो में अलग अलग स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव है। फॉर एग्जाम्पल, द अबव टेबल हैज 3 रोज, ईच रो कंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ अ डिफरेंट पर्सन। जैसा कि स्टूडेंट नेम उस्मान, इसका रोल नंबर 1, इसकी क्वालिफिकेशन BSc और इसका ईमेल एड्रेस usman@gmail.com। नेक्स्ट है कॉलम। कॉलम आर द वर्टिकल पार्ट ऑफ द टेबल। फॉर एग्जाम्पल, आर वैल्यूज इन द अबव टेबल अंडर नेम फील्ड मेक अ कॉलम। स्टूडेंट्स जो टेबल का हॉरिजॉन्टल पार्ट होगा, जैसे हमने रोज में देखा, जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होगा वो रो कहलाएगी और जो वर्टिकल पार्ट होगा वो कॉलम कहलाएगा। अब इसमें एक रोल नंबर, ये पूरा एक कॉलम है, और एक नेम, ये पूरा एक कॉलम है, फिर क्वालिफिकेशन, ये पूरा एक कॉलम है, ऐसे ही ईमेल, ये पूरी एक कॉलम। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको टेबल, कॉलम्स एंड रोज की समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।